नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। ओके, अब एक नोट ध्यान में रखिए, कल हमने बेसिक्स ऑफ सेट्स पढ़ा, उसमें एक चीज ध्यान में रखिए आप, एलिमेंट्स इन ए सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर सेट ए है, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, सो दीज एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। मतलब आप 3 4 2 देन 3 4 2 6 5 1 इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग, एंड कैन बी रिटर्न ओनली वंस। सो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर टू बी रिटर्न ओनली वंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी सेट हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से डिसाइड किया है, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने राइट किया है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उसके जो एलिमेंट्स है, लेट अस से दे आर 2 2 2 2 ऐसे एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, है ना, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, फिर उसके बाद एक बार 3 आ रहा है, फिर एक बार 4 आ रहा है। तो हम जब सेट उसका लिखेंगे तो 2 जो कि 4 बार हमें दिख रहा है वो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। सो दैट इज क्वाइट वेल नोन। मतलब आप सबको एक चीज मालूम है कि सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स को भी एक बार ही लिखते हैं, मतलब कि हम सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये दो बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कोई बदमाशी ना करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सर ने क्या सिखाया, एलिमेंट्स इन ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया। लेट अस से क्वेश्चन ए था, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, ये पूछा हुआ है। अब बच्चे होशियार है, बहुत ओवर स्मार्ट है, तो क्या करते हैं, सर ने पढ़ा है एलिमेंट्स इन ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो जानबूझ के फिर ऐसा लिखेंगे 10 7 6 1 3 4। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे 10 नंबर। सो व्हाट इज दिस? इज दिस रॉन्ग? नो, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज करेक्ट, बट इट शोज व्हाट? इट शोज कि आप टीचर को जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, चेक करने वाले को। क्या मतलब हुआ? ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो सीधा सीधा लिखेंगे ना, मालूम है आपको, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ठीक है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये हुआ क्या कि ये गलत है? नहीं, बट इट इज जस्ट ये क्या हो जाएगा कि इट विल टेक टाइम टू चेक द क्वेश्चन। फिर आपके टीचर को टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये आया क्या, 2 आया क्या, इधर 3 है, अच्छा उधर 4 है, इधर 5 है। स्वीट टेस्ट टाइम। तो भले ये रूल है, बट यूज इट वाइजली। ठीक, ओके, तो एक चीज तो ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कल हमने फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या? अगर पूरी इनवर्स है, पूरे इनवर्स में, ठीक है, पूरे इनवर्स में देयर इज some space allotted for India, some space allotted for China, some space allotted for Pakistan। ठीक है, तो अगर इंडिया का अगर यहाँ पर इतना शेप होगा, तो इधर जो भी होगा, दिस शेप इज फॉर चाइना, इधर का जो है दिस इज फॉर पाकिस्तान। तो अगर हम किसी भी दो सेट की बात करते हैं, किसी भी दो सेट्स की, अगर सर आज के लिए ज्यादा चल रहा है तो चलिए इसकी हम बात करें, तो अगर हम एशिया करके एक यूनिवर्सल सेट बोले तो मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कि एक है और उसके मतलब ये पार्ट अगर इंडिया का है तो ये पार्ट इंडिया का नहीं है, दैट्स इट। इट मे बी ऑफ चाइना, इट मे बी ऑफ रशिया, इट मे बी ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हमने कल पढ़ा है। नेक्स्ट थिंग है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है? यूनियन, एज वी नो, यूनियन मीन्स यूनिटी। हमें यूनिटी करना है, हम सबको एक साथ, हमें सबको एक साथ मिलाना है। सो दैट इज सिमिलर टू यूनियन ऑफ सेट्स। सो इन यूनियन ऑफ सेट्स रिमेंबर वन थिंग, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स। ये तीन ही वर्ड आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि यूनियन क्या होता है। ठीक, अब यूनियन मतलब क्या है? यूनियन एक चीज है, दूसरी एक चीज है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब हम ध्यान में रखेंगे कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम 2 3 4 5 कितने भी सेट्स की बात कर रहे हो,
ठीक है, मान लीजिए हम 3 सेट की बात कर रहे हैं, 3 अलग अलग सेट। ठीक, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या हुआ? ऑल द एलिमेंट्स मतलब तीनों में जितने भी एलिमेंट्स है, तीनों के एलिमेंट्स सारे मिला देने हैं हमको, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। और व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? कॉमन एलिमेंट्स, मतलब इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, तीनों में, दोनों में नहीं, तीनों में होना चाहिए, देन विल ट्रीट इट एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, जैसे यहां पर दिस इज यूनिवर्सल सेट U and we have to find out, let us say, union of sets. So this is set A, this is set B. अब union of sets क्या होता है? All the elements of what? All the elements of set A, ठीक है, as well as all the elements of set B. इस set A के मैंने सारे एलिमेंट ले लिए, फिर मुझे set B के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। So this is union. All the elements of set A, all the elements of set B. This is union of sets. For example, तो A union B हम डिनोट कैसे करते हैं? A union B is equal to set of X such that X belongs to A or X belongs to B. ठीक है, मतलब either X A में होगा या फिर B में होगा, और है बीच में, ध्यान में रखिएगा। either A में होगा तो भी यूनियन में आएगा, B में होगा तो भी यूनियन में आएगा, और दोनों में होगा तो भी यूनियन में आएगा। तो ये और जो है, इट इज दैट टाइप ऑफ और, A बिलोंग्स टू A, बिलोंग्स टू B और बिलोंग्स टू बोथ। जैसे कि ये वाला पार्ट बीच में है, ये जो बीच में पार्ट है, दिस बिलोंग्स टू सेट A एज वेल एज सेट B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A हो गया सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, B हो गया सेट ऑफ 2 4 6 8। देन व्हाट इज A यूनियन B? A union B means all the elements, मतलब हमें A के सारे एलिमेंट लेने हैं, मैंने ले लिए A के सारे एलिमेंट। ठीक, फिर B के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। अब मैं लेता हूं 2, लेकिन ऑलरेडी मैंने 2 लिख दिया, तो हम रिपीट नहीं करते हैं, ओनली वंस हमें लिखना है। फिर आगे आता है 4 भी हमने ले लिया, फिर आता है 6 भी हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर आता है 8, फिर हम 8 को यहाँ पर ले लेंगे। देन दिस इज यूनियन। So while writing down union, always write first set as it is and then write down the second set. Remembering, we have to write any element only once. So this is union of sets. Second, चलिए अब उसके देखते हैं properties. Let us say there are 3 sets A, B, C. ठीक है, there are 3 sets A, B and C. Now there are certain properties. अब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को, बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज, दोनों को एक बार फिर मैं अलग तरीके से भी एक बार समझते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 2 या 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 3 फ्रेंड्स है, तीनों भी मिल गए ओटी पे, ठीक है, और उनको जाना है, चलिए कुछ नाश्ता पानी करते हैं, जाते हैं इधर उधर कुछ खाते हैं उस टाइप में, या फिर चले आइसक्रीम खाते हैं या फिर कोई कुल्फी लेते हैं, इस टाइप में। ठीक है, अब यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस आता है? ए बी सी, देयर आर 3 सेट्स, लेट अस से 3 फ्रेंड्स, तीनों के जेब में कुछ पैसे है, पॉकेट मनी के, ठीक है, तीनों के जेब में पॉकेट मनी के पैसे है। अब यूनियन क्या होता है? क्योंकि मेरी जेब में जितना है मैंने पूरा निकाल के दे दिया, सामने वाले की जेब में जितना है उसने भी निकाल के दे दिया, थर्ड पर्सन जो उसकी जेब में जितना भी है उसने भी पूरा निकाल के दे दिया, पूरा हमने एक साथ कर लिया और फिर उसमें पार्टी किया। देन दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनियन। हमने ये नहीं देखा कि मेरी जेब में 100 है, तेरी जेब में तो 10 ही है, तेरी जेब में तो 5 ही है, या फिर एक कोई होगा जिसकी जेब में कुछ नहीं है। ठीक, तो हमने ये सब नहीं सोचा, हमने क्या किया, भाई मेरी जेब में पूरा निकाल दिया, दूसरे की जेब में से पूरा निकाल दिया, तीसरे की जेब से पूरा, दैट इज यूनियन। अगर इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हम समझे तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, मतलब अगर 3 फ्रेंड्स है, तीनों को पार्टी करना है, तीनों मिलके, ठीक है, तो वहां पे पार्टी कर रहे हो वो टीटीएमएम बेसिस पे, या तो फिर टीटीएमएम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चलिए अलग बेसिस पे, क्वांट्री बेसिस पे। क्वांट्री बेसिस पे मतलब कैसा? मेरी जेब में भले 100 रुपए हो, ठीक है, तेरे जेब में कितने भाई 50, तीसरे की जेब में 20, तो ठीक है, तेरे पास 20 है ना, तू 20 दे दे, तू भी 20 ही देगा, 50 है तो भी 20 ही देगा, मेरे पास 100 है तो भी मैं 20 ही दूंगा। तो तीनों का
कॉमन, में तीनों में कॉमन कितने हो सकते हैं, 20 रुपए हो सकते हैं, तो हम 20 रुपए इकट्ठा करेंगे। सो दैट इज कॉन्ट्री कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। और यूनियन मतलब हमने देखा नहीं, बस पूरा निकाल के दे दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सबके पास उतने होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। देन लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज। ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव। अब यहां पर देखिए जैसे ए है, ये एक सेट होगा, मान लीजिए फाइव, फाइव एक सेट है, फाइव में क्या है, फाइव में कुछ भी नहीं है, फाइव है एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन फाइव जब करेंगे, मतलब ए और फाइव जब पार्टनरशिप करेंगे, यूनियन करेंगे, एक साथ होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। अब इसके तो एलिमेंट्स है ही नहीं, तो दोनों के आपने मिला दिए तो भी कितना होगा, यही सेट होगा, दैट इज सेट ए, ठीक है, दैट इज सेट ए। तो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो उसकी जेब में तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों मिला के क्या होना है, अल्टीमेटली जो आपकी जेब में है वही रहेगा, क्योंकि सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग, ए यूनियन यू, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, दैट इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन, ठीक है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, बिग बॉस। अब आपके पास जो भी है या फिर ए के पास जो भी है वो कहां से आया, यूनियन से ही आया है, इट इज पार्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन यू विल रिमेन यू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिविटी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन केस ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप किसी भी दो सेट्स का यूनियन एक साथ लेकर के फिर बाद में तीसरा सेट उसके साथ यूनियन कर सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी, ठीक। अच्छे से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को, यहाँ पर दोनों जो साइन है दीज आर ऑफ यूनियन, दोनों भी साइन यूनियन के है। नाउ ए यूनियन ए इक्वल टू ए, आइडेंपोटेंट लॉ, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अगेन यूनियन माने जैसे बताया, आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, आप यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, मतलब सेट बिल्डर जो मेथड है हमारा, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग से आप समझिए, रोस्टर मेथड से, या फिर आप समझिए वेन डायग्राम से, या फिर लॉजिकली समझिए। ए यूनियन ये मतलब क्या, मेरी जेब के सारे पैसे, और यूनियन किसके साथ हो रहा है, मेरी जेब के सारे पैसे, तो क्या मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, पैसे तो वही है सेम जो मेरी जेब में थे, ए इज द सेम पर्सन, ठीक है, तो डबल तो नहीं होंगे। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए अगेन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट को कौन होगा, यूनिवर्सल सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे, बाकी जो बचा हुआ सारा है दैट इज व्हाट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बिकम अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then A union B is equal to B. Just a second. Next properties. If A is a subset of B, then A union B is equal to B. मान लीजिए A is a subset of B, मतलब क्या हुआ, B इधर है और A उसके अंदर है, ठीक है, दिस इज A, सेट B का सबसेट, ये सेट बी हुआ उसका सबसेट, मतलब उसके अंदर है, ठीक। और जब ए यूनियन बी हम करेंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा, फिर ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट्स तो रिपीट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों मिला के क्या होगा, सेट बी ही होगा। ए के जो एलिमेंट्स है हम रिपीटेड आएंगे, ए में भी रहेंगे बी में भी रहेंगे, तो हम इसको रिपीट नहीं लिखेंगे। सो दैट्स व्हाई ए यूनियन बी इन दिस केस इज इक्वल टू बी, ठीक है। आगे, अब जब हम यूनियन निकालते हैं, सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए यहां पर हमने निकाला, दिस इज ए यूनियन बी, ए बी इसका सबसेट है, बी जो है बी भी इसका सबसेट है। और रह गई बात फाइव की, तो हमने कल ही पढ़ा था, फाइव इज अ एम्प्टी सेट, इट्स अ बेगर सेट, ठीक है।
फाइव एम्प्टी सेट है, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा भी था कि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा यूनियन। लेट अस स्टडी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स टू हुम? टू ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अगर हम दो सेट की बात करें तो दोनों का कॉमन, तीन की बात करें तो तीनों का कॉमन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दैट इज कॉमन एलिमेंट। जैसे इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? ए और बी दोनों को कॉमन कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट कॉमन है, देखिए दोनों में जो शेडेड पोर्शन है इट इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए में भी है और बी में भी है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ sets A and B, and in set builder form it is written as set of X such that X belongs to A and X belongs to B। and पे थोड़ा जोर दिया मैंने क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर होता है और, यहाँ पर होता है एंड। और मतलब या तो A में होगा या तो B में होगा या तो फिर दोनों में होगा, ये वाला पोर्शन दोनों में है, देन इट इज A यूनियन B। इंटरसेक्शन मतलब एंड, ए में भी है एंड बी में भी है, देन इट इज कॉल्ड दैट इंटरसेक्शन, दैट इज कॉमन एलिमेंट्स। एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया जो यहाँ पर था। अब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स आप कैसे चेक करेंगे? जैसे कौन कौन कॉमन है यहाँ पर देखिए, 2 इज कॉमन, 4 इज कॉमन, 6 इज कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 2 4 6। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 3 5 भी सेम चीज, सेट ए में लेकिन बी में नहीं है। बी में 8 है लेकिन ए में नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन है वही हमने लिखने हैं इंटरसेक्शन में। लेट अस स्टडी प्रॉपर्टीज ए बी सी आर। अगेन सेट्स ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये देखिए ये यूनियन 5 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो लर्न करने जाएंगे तो ठीक है, लर्न कर पाएंगे तो अच्छी बात है, बट अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे सो इट इज क्वाइट इजी। अंडरस्टैंडिंग से क्वाइट इजी। ए इंटरसेक्शन 5, अब हमने यहाँ पर 5 लिखा था। 5 में क्या एलिमेंट्स होते हैं? कुछ भी नहीं। तो जो 5 में और ए में क्या कॉमन हुआ? फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट इज कॉमन। सो ए इंटरसेक्शन 5 इज ऑलवेज एन एम्प्टी सेट 5। ठीक, आप क्वांट्री के हिसाब से ध्यान में रखें तो वैसे भी आप लॉजिकली ध्यान में रख सकते हैं। आपकी जेब में भले जितना हो लेकिन इसकी जेब में कुछ भी नहीं है और आपको क्वांट्री करना है कि तेरी जेब में जितना होगा उतना ही मैं डालने वाला हूं, तो इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ भी नहीं डालूंगा। तो हमारा जो इंटरसेक्शन हो जाएगा इट विल बी अगेन एन एम्प्टी सेट, दैट इज 5। अब ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू A, that is identity for intersection। अब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए और यू का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर हो रहा है इंटरसेक्शन। इसका आंसर था यू, इसका आंसर है ए। बस ये उल्टा यू और सीधा यू। यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है? ये यूनियन मतलब सीधा यू, इट इज सिंबल ऑफ यू, यूनियन ये वाला, और इंटरसेक्शन में उल्टा यू, ये सिंबल है। फार्मूले पूरे चेंज हो जाते हैं, कहीं पर सेम कहीं पर चेंज, कहीं पर सेम कहीं पर चेंज। तो आपको लॉजिकली ध्यान में रखना आसान होगा। ए इंटरसेक्शन यू इज ऑलवेज ए। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेट ए हो गया, दिस इज यू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे? कि जो ए में है, क्योंकि ए के बाहर जो है वो तो कॉमन नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू हमारा हो जाएगा ए। Now A intersection B is B intersection A. Commutative property holds. Associative property भी hold होती है। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। यहाँ पर हमने दूसरे ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सॉल्व किया, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सॉल्व किया है। नेक्स्ट थिंग, A इंटरसेक्शन A is equal to A। देखिए यहाँ पर A यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो जैसे मैंने बताया कुछ फार्मूले सेम दिखेंगे, कुछ अलग हो जाएंगे।
इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। तो ए और ए में कॉमन क्या है? ए कॉमन है दोनों में भी। सो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हुआ, और बाकी का जो इतना सारा पोर्शन है बाहर का पूरा, ये ए डैश का होता है। तो ए और ए डैश दोनों में कुछ कॉमन होता है क्या? नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन ए डैश इज फाइव, नथिंग इज कॉमन, ठीक है। मेरी बाउंड्री अलग है, इंडिया की बाउंड्री अलग, चाइना की बाउंड्री अलग है, और इसलिए यहाँ पर झगड़ा होता है। ये नहीं होगा कि इन दोनों की कॉमन हो जाएगा, भाई ये थोड़ा सा पार्ट है आपका मेरा कॉमन, नहीं, या तो आपका होगा तो हमारा होगा, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ओवर हियर। नेक्स्ट थिंग, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये वाला एग्जांपल ध्यान में रखिए इस प्रॉपर्टी के लिए। A is a subset of B, देखिए यहाँ पर है A is a subset of B, then A intersection B is equal to A। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? इस A में और इस B में कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन कॉमन है, डॉटेड पोर्शन, जो कि A में भी है और B में भी है। तो कॉमन क्या हुआ फिर? सेट A हुआ। सो दैट्स व्हाई if A is a subset of B, then A intersection B equal to A. Now, A intersection B is a subset of A. Similarly, A intersection B is a subset of B also. आप चेक करिए यहाँ पर, this is A intersection B. ये A intersection B जो है A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है। सबसेट मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6 ए में भी है, और इसमें जो एलिमेंट है 2, 4, 6 बी में भी है। तो इसका मतलब ए सबसेट जो है ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी दोनों का सबसेट है। नाउ नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको अच्छे से समझिएगा, इसको प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने के लिए आते भी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू A intersection B union A intersection C. So it is distributive property किस तरीके से आप समझेंगे? जैसे 2 into 5 plus 3, 2 into 5 plus 3, यहाँ पर जो सिंबल है और यहाँ पर जो सिंबल है दोनों देखिए अलग है, दोनों सिंबल अलग है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे यहाँ पर इस केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी है A B C, इधर क्या है? यूनियन, इधर क्या है? यूनियन, इधर भी यूनियन है, इधर भी यूनियन है, तो दोनों सिंबल सेम है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे? तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, बीच में साइन ये वाला आएगा मतलब प्लस, फिर अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक। ध्यान में आपको रखना है कि भाई दोनों सिंबल सेम है कि अलग अलग है। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन है, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा फिर? ए इंटरसेक्शन बी, एक ब्रैकेट हो गया, बीच में साइन आएगा, सॉरी ए, अच्छा ये ऊपर वाला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पहला ब्रैकेट, बीच में साइन आएगा यूनियन का, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यूजिंग दिस लॉजिक। एंड दिस ऑल्सो होल्ड्स फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, ठीक है, इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, पहला ब्रैकेट, बीच में साइन आएगा इधर जो होता है दैट इज इंटरसेक्शन, यहां पर आ गया, फिर हो जाएगा ए यूनियन सी, सेकंड ब्रैकेट में। इट इज सिमिलर टू दिस कंसेप्ट, ठीक। तो आप इसको लर्न ना करके ये वाला कंसेप्ट हमको बचपन से मालूम है, इसे हम ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान एक ही चीज रखना आपको कि ये दोनों सिंबल जब अलग होंगे तब ये चीज होती है, ठीक। अब और सेम होंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोनों जगह पर इंटरसेक्शन है, इधर भी दोनों जगह पर यूनियन है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव से हम सॉल्व करेंगे। अब let us solve next activity. Find A intersection B if set A is set of x such that x belongs to N, that is, it is a natural number, and x is a factor of 12. B set है आपका set of x such that x belongs to N and x is a factor of 18. और हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें निकालना दोनों का इंटरसेक्शन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए और बी दोनों भी। अब जब भी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना होगा, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी यूजिंग दिस मेथड, दैट इज लिस्टिंग मेथड। और रोस्टर मेथड से जब हम लिखते हैं तब इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड आउट कॉमन एलिमेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, हर बार नहीं होगा, बट मैक्सिमम एग्जांपल्स में हम जब रोस्टर मेथड में लिख लेते हैं तो हमारे लिए कॉमन एलिमेंट ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, और वैसे ऑल द एलिमेंट ढूंढना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सेट ए को लिख दिया, एक्स इज द फैक्टर ऑफ 12। तो क्या क्या होते हैं फैक्टर ऑफ 12, बताइए। फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं क्या होंगे फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, फैक्टर ऑफ 12 होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। जब भी आपको किसी भी नंबर्स के फैक्टर लिखने, हमने शायद पहले डिस्कस किया हुआ है, किसी भी नंबर्स के अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं तो ऑलवेज रिमेंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर लेंगे तो दो चीजें तो कॉमन होंगी। कौन सी दो चीजें? 1 कॉमन रहेगा सब में, वो 1 सबका फैक्टर्स होता है, सबका मालिक 1। ठीक है, सबका मालिक 1, 1 सबका फैक्टर होता है। और जो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नंबर भी अपने आप का, मतलब कि खुद का फैक्टर होता ही है। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें अगर आप सीक्वेंस ले अच्छे से लिखेंगे सो यू विल फाइंड 1 into 12 12, फिर 2 into 6 12, फिर 3 into 4 12। सो दीज आर द पेयर्स ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, दीज आर पेयर्स ऑफ द फैक्टर्स 1 12 2 6 3 4। वैसे बी में 18 के फैक्टर्स है। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, देन 4 नहीं होगा, 6 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा और 18 होगा। ठीक, 1 18 ये तो फिक्स रहने वाले आपके। 1 सबका फैक्टर होता है और द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर अगेन। फिर 2 into 9 18, 3 into 6 18। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या हुआ? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18। ए इंटरसेक्शन बी का इस पर्टिकुलर केस में मीनिंग क्या हुआ? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18। तो कौन कौन से कॉमन है? एक तो 1 कॉमन है, फिर उसके बाद 2 कॉमन है, फिर उसके बाद 3 कॉमन है, फिर 6 कॉमन है। 9 12 18 आर नॉट कॉमन। So this is A intersection B. Clear है? Next, De Morgan's laws. ठीक है, De Morgan's law. Now all these people, Argand's diagram, Venn diagram, De Morgan's laws, है ना? तो ये सारे जो नाम है ये उन सारे मैथमेटिशियंस के नाम है ना? उनके नाम से है। अगर मान लीजिए हमारे भारत से कोई निकालता था तो उसके नाम से होता था। सो जस्ट एज सिंपल एज दैट। सो डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, जो कि होते ही है। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट एक्स है, उसके सबसेट है ए एंड बी। देन डी मॉर्गन्स लॉ इज फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो जब ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमें क्या करना है, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ध्यान में रखने के लिए सेम चीज, अगर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट होगा तो इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, और इधर इंटरसेक्शन था तो अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हो जाएगा यूनियन। ठीक है, लेट अस वेरीफाई दिस। So now let us solve this. Try this. Verify De Morgan's laws for. ठीक है, हमें इसके लिए De Morgan's laws वेरीफाई करना है। There are two De Morgan's laws. U दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। So let us verify first law. और फर्स्ट लॉ वेरीफाई करने के लिए एलएचएस में क्या है, A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा, A यूनियन B निकालना होगा। ठीक है, अब A यूनियन B क्या होगा, तो विल राइट इट डाउन A एज इट इज। ये हमने लिख दिया, फिर हम लिखते हैं B, क्योंकि A यूनियन B मतलब ऑल द एलिमेंट्स, तो A के सारे लिख दिए। अब मैं लिखता हूँ B के, B में कौन है, 4 तो ऑलरेडी हमने ले लिया, फिर आ गया 5 यहाँ पर लिख दिया। दिस इज A यूनियन B एंड देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, LHS इज A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A यूनियन B है इसे हमें निकाल देना है, कहां से, यूनिवर्सल सेट से। A यूनियन B को हमें निकाल देना है यूनिवर्सल सेट से। तो 1 निकल गया, 2 आएगा यहाँ पर, फिर 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, 5 भी निकल गया। तो A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ओनली 2। लेट अस से दिस इज फर्स्ट। राइट हैंड साइड पर क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहां पर निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो सेट A है उसे आपको निकाल देना है यूनिवर्सल सेट से, मतलब 1 3 4 छोड़ देना है। तो मैंने 1 3 4 छोड़ दिया, बच जाता है 2 और 5। यहां पर आएगा 2 और 5। फिर हमें वेरीफाई करने के लिए B कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो हम यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से आपको B निकाल देना है। B में कौन है, 4 और 5, इसे हम यहाँ से छोड़ देंगे तो बचता है 1 2 3। इधर लिख दिया मैंने 1 2 3। अब मैं लेता हूं फर्स्ट का RHS। तो देयरफॉर RHS क्या हो जाएगा, RHS इज व्हाट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन जो होगा वो हमें लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, आप देख सकते हैं ओनली 2 इज कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 2। दिस इज सेकंड। अब देखिए LHS का आंसर सेट ऑफ 2, RHS का आंसर सेट ऑफ 2, बोथ आर इक्वल। सो यू कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड वेरीफाई करते हैं। सेकंड LHS में क्या है, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूं। ठीक है, A इंटरसेक्शन B मतलब अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है, ओनली 4। ठीक है, A इंटरसेक्शन B कितना हुआ, 4, दोनों का कॉमन। देन नेक्स्ट हमें LHS निकालना है, व्हिच इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या, तो यूनिवर्सल सेट से आपको A इंटरसेक्शन B छोड़ देना है, मतलब कि 4 नहीं लिखेंगे, बचता कौन है, 1 2 3 5, यहाँ पर लिख दिया। So this is first
आरएचएस में हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके, चलिए एक बार फिर निकालते हैं। अलग अलग मान लीजिए हमें वेरीफाई करना, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 2 5, ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3। आरएचएस क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर आरएचएस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का हमें करना है यूनियन। तो जब दोनों का यूनियन आप करेंगे तो कौन कौन आएगा? 2 5 आएगा, इधर भी 2 था तो 1 3 भी आएगा, मतलब 1 2 3 5 आएगा। या फिर जैसे हम रेगुलर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 5, फिर उसके बाद यहाँ से 1, यहाँ से 2 ऑलरेडी लिख दिया हमने, फिर आ गया 3। दिस इज सेकंड। और आप देख सकते हैं ये दोनों भी सेम है, 1 2 3 5। दिस इज ऑल्सो 1 2 3 5। सो देयरफॉर या फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS verified. So in this way we can verify De Morgan's laws. तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Okay, very good. So I am now the fourth operation is difference of sets. ठीक है, we are studying operations on sets. So fourth operation, पहला हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दूसरा था यूनियन ऑफ ए सेट, तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, चौथा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, now let us study what is difference of sets. I have drawn over here a universal set in which there are two subsets A and B. They are having certain common elements. Now we have to find out A minus B. What is A minus B? देखिए जो सेट A है उसमें से हमें माइनस कर देना है सेट B. This is complete set A. दिख रहा है आपको? अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा सेट B को, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हट जाएगा और A minus B में will get only this much portion. That is the shaded portion. This portion is A minus B. कैसे निकाला हमने A minus B? सेट A से, यहाँ पर सेट A है, इसमें से हमने सेट B निकाल लिया, ठीक। तो सेट ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेट B, तो हमने इसे भी निकाल दिया। देन वी गेट दिस पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज A minus B, ठीक। So it can be written as A minus B equal to set of X such that X belongs to A but या फिर and X does not belongs to B. तो A minus B क्या होगा? X belongs to A but X does not belongs to B. ये वाला सेक्शन। सिमिलरली अगर हमें B minus A निकालना है, so this is complete set B, इसमें से मैं सेट A को निकाल लेता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A, तो ये भी निकल जाएगा। और यहाँ पर जो शेडेड रीजन है दिस इज B माइनस A, ठीक है, दिस पोर्शन इज B माइनस A. So in this case it is written as set of X such that X belongs to B but X does not belongs to A. B में तो है लेकिन A में नहीं है। For example, let us say this is set A 1 2 3 4 5 6, set B 2 4 6 8. तो A minus B क्या होगा? A minus B is nothing but set A से हमें सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट B में होंगे वो नहीं लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 1 इधर नहीं है तो मैंने लिख दिया, फिर 2 है लेकिन इसे तो माइनस करना है माइनस B, तो 2 minus 2 कट गया, 3 यहाँ पर लिख दिया, 4 minus 4 कट गया, 5 यहाँ पर लिख दिया, 6 minus 6 कट गया। सो दिस इज A minus B, ठीक। नेक्स्ट अगर आपको B minus A निकालना है तो इधर से इधर चेक करेंगे, A minus B is different, B minus A is different.
बी माइनस ए मतलब हमको बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और उसमें से ए में अगर कोई आता है तो उसे छोड़ देना है। तो क्या होगा, बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 2 ये चला गया, 4 माइनस 4 ये भी चला गया, 6 माइनस 6 ये भी कट हो गया, बच गया कौन, ए। यहाँ पर हो जाएगा ए। सो दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस ए। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आप चेक करिए, a minus b it is a subset of a, 1 3 5 इधर भी है। so a minus b is a subset of a and b minus a is a subset of b, क्योंकि b minus a कहां से तैयार हो रहा है, b से, इसी से निकल कर आया है। so that's why this is a subset of b। a minus b जो है सेट a से निकल कर आ रहा है, तो a minus b सेट a का सबसेट हो गया। Second property, a minus b, a intersection b and b minus a are disjoint set। अभी वाला वर्ड ध्यान में रखिएगा, disjoint। disjoint मतलब क्या, nothing is common in between them। कोई भी 2 या 3 सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, then we say that they are disjoint sets। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मालूम नहीं है, अरे कुछ नया सुनने को आया, तो तुरंत ही आप इसके सामने उसे नोट कर लीजिए कीजिए। सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैं तो आजम कर रहा हूँ कि चलिए आपको मालूम है या फिर समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे नोट करना है तो आप नोट कर सकते। डिसजॉइंट मतलब नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये तीनों सेट जो है दे आर डिसजॉइंट सेट, मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब आप देखिए, अगर मैं इस दोनों को एक ही डायग्राम में अगर दिखाना चाहूं, 1 और 2 को, चलिए यहां पर दिखाता हूं मैं एक ही डायग्राम में तीनों सेट। यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज यूनिवर्सल सेट U, या फिर आप X भी बोल सकते। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। ठीक है, अब इन सब में यहां पर जो है, दिस इज ये वाला जो पार्ट कंप्लीट है शेडेड पोर्शन, दिस पार्ट इज नथिंग बट A माइनस B। क्लियर। अब दूसरा पार्ट जो मैंने इधर शेडेड पोर्शन दिखाया है, दिस पार्ट इज नथिंग बट B माइनस A। क्लियर। और जो ये अंदर वाला ब्लैंक पार्ट है जो कि कॉमन है दोनों में, दिस पार्ट इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B। A माइनस बी इधर हुआ, इधर B माइनस A हुआ, कॉमन टू बोथ इज A इंटरसेक्शन B। आप देख सकते हैं कि तीनों में भी कॉमन कुछ भी नहीं है। A माइनस B माइनस A और A इंटरसेक्शन B, तीनों भी सेट अलग अलग है। नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन देम। क्लियर। तो ये वाला भी एक फिगर आप ड्रॉ करके रखिए। सो दे आर डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट, A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट and B minus A equal to B intersection A complement। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, A यूनियन B, A यूनियन B इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। क्योंकि ये तीनों भी डिसजॉइंट सेट है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों डिसजॉइंट सेट, तो इनका अगर आप यूनियन कर दोगे तो आपको मिलेगा A यूनियन B। देखिए वेन डायग्राम से, अगर ये तीनों पार्ट A माइनस B, फिर A इंटरसेक्शन B, फिर B माइनस A, अगर ये तीनों पार्ट हमने मिला दिए तो क्या हो जाएगा, A होगा, B होगा और उनका कॉमन भी होगा। मतलब दिस कंप्लीट शेडेड पोर्शन along with this blank portion becomes what? It is A यूनियन B। हमने पहले ड्रॉ किया है A यूनियन B, ये पूरा पार्ट आता है उसमें। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर कुछ नई चीज है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन छोड़ के इधर का A माइनस B और इधर का B माइनस A, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, यूनियन मतलब क्या, दोनों को मिला देना, तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ये जो ट्रायंगल यहाँ पर है
इट इज द सिंबल फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अगर हमने यूनियन कर दिया, एक साथ कर दिया, विल गेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज नथिंग बट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, देखिए a सिमेट्रिक b मतलब क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं a यूनियन b, मतलब पूरा लिख दिया मैंने, a यूनियन b यहां से लेके यहां तक पूरा, और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कौन सा पोर्शन, बीच वाला, इसे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर क्या बचेगा, a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब क्या हुआ, a सिमेट्रिक b। नेक्स्ट, a सिमेट्रिक डिफरेंस a इज इक्वल टू 5। Just a second. Next, a symmetric difference a is equal to 5। फिर वैसे ही a symmetric difference 5 is equal to a, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। Then a symmetric difference b is equal to a symmetric difference c, ऐसा अगर होगा then we can say that this b is equal to c, b और c दोनों भी आपके इक्वल होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू b सिमेट्रिक डिफरेंस a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, बीच में साइन आएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का, फिर आएगा a इंटरसेक्शन c सेकंड ब्रैकेट में। ठीक, सो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक difference. Now, next, most important according to the problems, properties of cardinality of sets. Now, what is cardinality? हमने देखा था cardinal number मतलब number of elements in a set. They are called as cardinal number. तो n a union b equal to n a plus n b minus n a intersection b. n a union b equal to n a plus n b minus n a intersection b। तो अगर आपको n a union b मतलब a union b के सारे एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, हम पूरा a के एलिमेंट सारे ले लेंगे, तो यहाँ तक एलिमेंट्स ले लिए आपने, फिर b के भी आप एलिमेंट सारे ले लेंगे, तो यहाँ तक एलिमेंट्स ले लिए। तो इसमें क्या हुआ, जब आपने n a plus n b किया, यूनियन मतलब एक साथ करना है कि नहीं, यूनियन मतलब एक साथ करना है, तो आपने n a लिख दिया, n b भी लिख दिया। अब क्या हुआ कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इट इज काउंटेड ट्वाइस, दो बार काउंट हुआ। ए लिखते समय भी यहाँ का पोर्शन मैंने काउंट किया, फिर बी लिखते समय भी मैंने यहाँ का पोर्शन काउंट किया, क्योंकि वो बी में भी है, तो दो बार काउंट हुआ, जबकि मुझे तो एक ही बार लेना है उसे, तो इसलिए मैंने एक बार इसे माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस कर दिया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें भी ये फार्मूले आपको लगने वाले, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी आर इंटररिलेटेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी ये फार्मूले में लगेंगे। सो दिस इज अबाउट n a union b। नाउ इफ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट, अगर डिसजॉइंट मतलब अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, अब दोनों में अगर कॉमन कुछ भी नहीं है देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, मैं अलग तरीके से लिखता हूं, देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 and therefore n a intersection b equal to 0। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी सेट हुआ, तो इसमें एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये चेंज हो जाएगा, अभी फर्स्ट फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, इंटरसेक्शन 0 हम अगर यहाँ पर रख देते हैं तो फार्मूला हो जाएगा n a यूनियन b इक्वल टू n a प्लस n b, ठीक है, इट विल बिकम n a union b इक्वल टू n a प्लस n b, इंटरसेक्शन इसमें नहीं आएगा, ठीक। थर्ड, n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्लस n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n a, और सिमिलर फार्मूला है a
A complement intersection B plus n A intersection B is equal to n B. So both are same. तो n A अगर आपको निकालना है तो इंटरसेक्शन में आप इसको ऐड कर दीजिए, n B निकालना है तो इंटरसेक्शन में इसको ऐड कर दीजिए। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, n A निकालते समय n A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और n B निकालते समय n A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। Now all these formulas can be verified using Venn diagram, इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, n A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस n A इंटरसेक्शन B प्लस n A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। मतलब हमने A और B का इंटरसेक्शन लिया, फिर A कॉम्प्लीमेंट और B का इंटरसेक्शन लिया, फिर B कॉम्प्लीमेंट और A का इंटरसेक्शन लिया। तो इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं, इट जनरेट्स व्हाट, इट जनरेट्स n A यूनियन B। बेसिकली इन दोनों का मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दिस इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स में जो ज्यादातर यूज होती है, फर्स्ट वाला और ये सिक्स्थ वाला। यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स n A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n A प्लस n B प्लस n C। ठीक है, अलग अलग तीनों को ऐड कर दिया, फिर माइनस n A इंटरसेक्शन B माइनस n B इंटरसेक्शन C माइनस n C इंटरसेक्शन है। मतलब दो दो का पेयर लेके उसका इंटरसेक्शन आपने सबट्रैक्ट कर दिया और फिर लास्ट में प्लस कर दिया n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर इसे वेन डायग्राम में दिखाना है तो ऐसे आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, A B C, यूनिवर्सल सेट आपका है। तो हमें चाहिए n A यूनियन B यूनियन C, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये वाला भी, ये पूरा, ये पूरे तीनों जो सर्कल से इसके अंदर का सारा पोर्शन कंप्लीट। तो क्या आ जाएगा, हम ऐड कर लेंगे n A पूरा, n B पूरा, n C पूरा। अब इसमें से हम माइनस करते जाएंगे दो दो सेट्स का इंटरसेक्शन। जैसे ये वाला सेट हमने माइनस किया, फिर इधर के दोनों ये माइनस हुए, इधर के दोनों माइनस हुए। तो एक ऐसा सेट है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो कि आपका यहां पर है। So this part, जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज कॉमन टू ऑल द थ्री सेट्स। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉमन टू ऑल द थ्री सेट्स। अगेन दिस कैन बी इजीली वेरीफाइड यूजिंग सेट बिल्डर मेथड, या फिर आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक, A यूनियन B यूनियन C इज n A n B n C माइनस दोनों का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ n A इक्वल टू m then n P A इक्वल टू 2 raised to m। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन केस ऑफ पावर सेट ऑफ A। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 raised to m if m is nothing but n A, that is number of elements in the set A। अगर m होंगे तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 raised to m। एंड पावर सेट मतलब क्या होता है, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। लास्ट वन, n A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू n A प्लस n B माइनस 2n A इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देखिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। यहाँ पर n A यूनियन B है, यहाँ पर n A सिमेट्रिक डिफरेंस B है। ठीक है, इसमें n A n B है, इसमें भी n A n B, लेकिन यहाँ पर अगर n A इंटरसेक्शन B सबट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या सबट्रैक्ट करना है, ट्वाइस n A इंटरसेक्शन B। तो ये फार्मूले आप लर्न करेंगे so that you will be able to solve the problems based upon this। Next topic is intervals।
फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कैसे हम शो करते हैं? इट इज शोन इन राउंड ब्रैकेट पी क्यू। ओपन इंटरवल इज शोन इन राउंड ब्रैकेट पी क्यू। इट मीन्स व्हाट? दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ एक्स सच दैट p less than x less than q, p less than x less than q. Now this belongs for this, all these intervals are meant for x belongs to R. तो मैं यहाँ पर कॉमन भी लिख लेता हूँ, intervals for obviously real numbers. We are talking about all the real numbers. ठीक। So open interval PQ, it means what? Set of x such that p is less than x less than q. Obviously x is what? It is a real number. Number line पर अगर आपको शो करना होगा, it is shown like this. This is real number line. Let us say here is number p, here is another number q. तो open interval कौन सा नंबर है? It is a x which is lying between p and q, exclusive of p and q. P और Q इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ये पोर्शन इन दोनों के बीच का हो जाएगा, ठीक है। देखिए P और Q पर मैंने क्या दिखाया हुआ है? बबल। आप सुने बबल। दिस बबल मीन्स व्हाट? P is not included, Q is not included. This is called as open interval. सेकंड होता है क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हम इस तरीके से दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में p कॉमा q एंड विच इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r। चलिए इसे पहले लिख लेते हैं, एंड देन p लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू q। मतलब वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन p एंड q इंक्लूसिव ऑफ p एंड q। तो इसमें x की वैल्यू p और q भी हो सकती है। अगर हम इसका नंबर लाइन पर दिखाएंगे, सो इट इज लाइक दिस, दिस इज p, दिस इज q, दीज आर टू नंबर्स। इन दोनों के बीच में x है, इंक्लूसिव ऑफ p एंड q। इट मीन्स ये वाला पार्ट तो है ही दोनों के बीच का, जैसे कि ओपन में था, वो वाला पार्ट आपका कंप्लीट है। साथ में P और Q दोनों भी इंक्लूड है, इसका मतलब P भी है और Q भी है। तो यहाँ पर हम जो बबल है उसे फिलअप कर देंगे, देन इट बिकम्स अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज, मतलब सेमी इंग्लिश, उस हिसाब से। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, सो दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, सो दिस इज ओपन एट बोथ द एंड्स, दिस इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। देयर इज अनदर इंटरवल दैट इज सेमी ओपन इंटरवल, या फिर चलिए पहले सेमी क्लोज लेते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल कैसे रहेगा? सो इट विल बी क्लोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड बट इट इज ओपन ऑन द राइट हैंड साइड। So this can be expressed in the form of set as set of x such that x belongs to R। रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और x की वैल्यू कैसे है? इंक्लूसिव ऑफ p, एक्सक्लूसिव ऑफ q। तो p हो सकता है, मतलब हम लिखेंगे p लेस देन और इक्वल टू x लेस देन q। इट इज इंक्लूसिव ऑफ p बट एक्सक्लूसिव ऑफ q। q नहीं होगा, p हो सकता है। नंबर लाइन पर अगर आपको शो करना है, इट इज शोन लाइक दिस, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, ठीक। और जो हमारा इंटरवल है, इट इज फ्रॉम P टू Q। तो ये P और Q के बीच के जो नंबर्स है जितने, वो सारे नंबर्स तो आएंगे। साथ में P लेस देन और इक्वल टू X, सेमी क्लोज्ड, सो इट इज क्लोज्ड ऑन लेफ्ट हैंड,
मतलब यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। इधर क्यू को हम बबल ही रखेंगे, इट इज ओपन ऑन राइट हैंड साइड, लेस देन है खाली, इक्वल टू नहीं है, इट इज ओपन ऑन राइट हैंड साइड, दिस इज सेमी क्लोज। फोर्थ वन, सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल कैसे होगा? इट विल बी ओपन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्लोज ऑन राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ओपन ऑन लेफ्ट हैंड साइड मतलब P लेस देन X, क्लोज्ड ऑन राइट हैंड साइड मतलब लेस देन और इक्वल टू Q। नंबर लाइन पे अगर आपको शो करना होगा, इट विल बी शोन लाइक दिस, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, ठीक है। और फिर इस इंटरवल का पार्ट कौन सा होगा? नंबर लाइन का P और Q के बीच में जितना भी हो सारा तो आएगा ही, उसको तो आना ही है, ठीक है। एंड ओपन ऑन लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको, जो P है इसको हम शो करेंगे एज ए बबल, सो इट इज ओपन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बट क्लोज ऑन राइट हैंड साइड मतलब Q को हम यहां पर कर देंगे फिल अप, Q को हमने कंप्लीटली फिल कर दिया, बबल शो किया P के लिए। So these are 4 types of intervals. Open interval दोनों साइड पे ओपन, क्लोज दोनों साइड पर क्लोज, सेमी क्लोज लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोज, सेमी ओपन लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन, ठीक है। अब अगर आपको अलग अलग हम एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं, चलिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ अलग अलग एग्जांपल। नंबर लाइन पर आप कैसे शो करेंगे? रिमार्क्स, let's take one by one. First one, set of all real numbers greater than P, ठीक है। Set of all real numbers greater than P. Set of all real numbers greater than P. तो ये कैसे लिखा जाएगा सेट? This set will be written as P, infinity. ठीक है, P कॉमा इंफिनिटी। ग्रेटर देन P है तो मतलब P पर क्लोज नहीं है, एंड इंफिनिटी इज ऑलवेज एन ओपन पॉइंट, इट इज ऑलवेज एन ओपन इंटरवल। तो जब भी आपको इंफिनिटी कहीं पर भी आता होगा, इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, इन बोथ द केसेस इट हैज टू बी शोन बाय ओपन ओनली। P क्लोज मतलब क्या होता है कि हम वहां पर पहुंच गए, इंफिनिटी पर हम पहुंच नहीं सकते। सो दिस इज P इंफिनिटी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन P। सेट की भाषा में अगर लिखना है, सो इट इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू R, X ग्रेटर देन P, ठीक है। नंबर लाइन पर आपको शो करना है, तो नंबर लाइन यहाँ पर मैंने ले लिया, दिस इज रियल नंबर लाइन, ठीक है। ऑल दिस लाइन्स आर रियल नंबर लाइन्स, ठीक है। ये हो गई रियल नंबर लाइन आपकी, एंड दिस इज सेट P कॉमा इंफिनिटी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन P। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए P होगा तो मेरा रिक्वायर्ड सेट नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे हम? ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन P एंड दे विल गो अप टू इंफिनिटी। तो मैं इस एरो को भी डार्क कर दूंगा यहाँ पर, दिस इज ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन P। सेकंड, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू P। तो इसमें अगर मैं लेता हूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू P, ये कैसे शो होगा? मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, अगेन कौन सा नंबर लाइन? रियल नंबर लाइन। यहां पर मैंने शो कर दिया पॉइंट P, नंबर्स कैसे है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू P। मतलब क्या हुआ कि P से बड़े सारे जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू P, तो ये P भी आपका इसमें आ जाएगा। मैंने इसे डॉटेड को फिल अप कर दिया पॉइंट P।
So this is all the real numbers greater than or equal to p. It is inclusive of p क्योंकि इक्वल टू का साइन है। सेट में अगर आपको इसे लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज p कॉमा इंफिनिटी। देखिए p को तो मैंने क्लोज कर दिया, इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, सो दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ x such that x belongs to R, x greater than or equal to p. Second, set of all real numbers less than q. Set of all real numbers less than q. अब लेस देन क्यू जो नंबर्स होंगे मतलब वो नेगेटिव साइड पर जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, एंड इससे कम नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर कम होते होते फाइनली आप कहां पर पहुंचोगे, माइनस इंफिनिटी पर। तो अगर मुझे इसे सेट की भाषा में लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से लेके क्यू तक, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन क्यू। सो माइनस इंफिनिटी से लेके क्यू तक, माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, लेस देन क्यू है so it is also open. It can be written as set of x such that x belongs to R, x is less than q. नंबर लाइन पर अगर आपको शो करना है, this is real number line, let us say this is point q, ठीक है, all the real numbers which are less than q, मतलब q के नीचे सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारे माइनस इंफिनिटी तक, और Q इंक्लूड नहीं है, so that's why we show Q as a bubble. It means what? Q is not included. इसी में हम अगर लिखना चाहे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू Q, तो लेस देन और इक्वल टू Q अगर होगा तो सेट कैसे लिखा जाएगा, इंटरवल ऐसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके Q तक, और Q इंक्लूसिव है मतलब क्लोज्ड इंटरवल, which is equal to set of x such that x belongs to R and x is less than or equal to q. नंबर लाइन पे इसे शो करेंगे, दिस इज रियल नंबर लाइन, यहाँ पर है पॉइंट q, नंबर्स कैसे सारे लेस देन और इक्वल टू q, सो दे विल गो अप टू इंफिनिटी, q के नीचे सारे नंबर्स अप टू इंफिनिटी, ठीक है, और Q इंक्लूसिव है, लेस देन और इक्वल टू Q है, मतलब जो पॉइंट Q है इसे भी हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू Q इन टर्म्स ऑफ ए सेट, इन टर्म्स ऑफ ए नंबर लाइन। Third, set of all real numbers. Set of all real numbers. So it is nothing but set of real numbers, which is equal to minus infinity to plus infinity. Infinity is always open. ठीक है? So this can be written as set of x such that x belongs to R. बस हम यहाँ पर इंटरवल नहीं लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और नंबर लाइन इट कैन बी शोन एज रियल नंबर लाइन, पूरी की पूरी नंबर लाइन अब इसमें आ जाएगी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो ये मैंने डार्क कर दिया, इधर भी डार्क कर दिया, एंड दिस इज यूर पॉइंट। अगर आपको इसमें भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉमा दे करके, माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ऑल द पॉइंट्स। तो इंटरवल्स क्लियर है क्या सबको? ओके, सो
is rules of inequality of real numbers. ठीक है, rules of inequality of real numbers. Now this also I have discussed. एक important rule होता है कि अगर हम किसी भी इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बस यही रूल यहाँ पर शो किया है, इट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसे समझते हैं। इफ 0 लेस देन a लेस देन b, इट मींस व्हाट, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स वेयर a इज लेस देन b एंड k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, k इज ग्रेटर देन 0 मतलब k कैसा होगा, वैल्यू ऑफ k इज पॉजिटिव, देन इन दैट केस a प्लस और माइनस k इज लेस देन b प्लस और माइनस k। तो हमारी जो इनइक्वालिटी कौन सी थी, बेसिकली a लेस देन b थी। सो इट चेंजेस टू a प्लस और माइनस k लेस देन b प्लस और माइनस k। तो लेस देन रिमेन्स लेस देन। आप कोई भी k मतलब कि पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो देन इट बिकम्स व्हाट, a लेस देन b का हो जाएगा ka लेस देन kb। अगर आप k को पावर में लिखते हो देन a लेस देन b विल बिकम a रेस टू k लेस देन b रेस टू k। तो इनइक्वालिटी तीनों भी केस में सेम रहती है। a लेस देन b है तो यहाँ पर भी वही है, इधर भी वही, इधर भी। आप किसी नंबर को पावर में लिखिए, पॉजिटिव नंबर को लिखना, k कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए उस नंबर से या फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इनइक्वालिटी मेरी वही है, a इज लेस देन b एंड बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, 0 से बड़े हैं। k इज लेस देन 0, तो अगर k लेस देन 0 होगा मतलब इस केस में क्या हुआ, k इज नेगेटिव नंबर। सो इन दैट केस अगर मैं नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाती है। मतलब a लेस देन b था, यहाँ पर क्या हो गया, ka ग्रेटर देन kb। a लेस देन b था लेकिन अगर हमने रेस टू k किया तो a रेस टू k ग्रेटर देन b रेस टू k। तो ये दो प्रॉपर्टी है फॉर पॉजिटिव नंबर, फॉर नेगेटिव नंबर, फॉर इन इक्वेशन। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स, चार फार्मूले यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मिनिमम ऑफ n a यूनियन b, ठीक है, मिनिमम ऑफ n a यूनियन b, इट इज रीड एज मिनिमम ऑफ n a यूनियन b। तो इसका मिनिमम कितना होगा, विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n a कॉमा n b। मतलब जब आप दो सेट्स का यूनियन लेते हो तो उसकी कम से कम वैल्यू कितनी आनी है, जितना कि मैक्सिमम होगा n a या फिर n b में से जो मैक्सिमम होगा, दैट विल बी योर मिनिमम फॉर n a यूनियन b। एंड व्हाट इज मैक्सिमम फॉर n a यूनियन b, इट इज इक्वल टू n a प्लस n b। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है n a यूनियन b का, n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b, ये हमारा फार्मूला है। अगर a इंटरसेक्शन b 0 हुआ तो you will get maximum value of union, you will get maximum value of union, that is n a plus n b। Similarly minimum of n a intersection b, intersection है मतलब दोनों का कॉमन है, तो कम से कम दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। ठीक है कि नहीं, दोनों सेट अगर डिसजॉइंट होंगे तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन इज 0। एंड व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ इंटरसेक्शन, हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, मतलब इट इज मिनिमम ऑफ n a कॉमा n b। फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, अगर n a 20 होगा n b 30 होगा, हमें बाकी नहीं मालूम इंटरसेक्शन है क्या, मतलब n a 20 है n b 30 है, इंटरसेक्शन में कितने हैं हमें मालूम नहीं है। ठीक है, एंड वी हैव टू डिसाइड मिनिमम मैक्सिमम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो मिनिमम ऑफ यूनियन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n a और n b, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम ऑफ 20 एंड 30। अब इन दोनों का मैक्सिमम कौन होता है, 30। सो मिनिमम क्या होगा, n a यूनियन b का 30 होगा, जो कि इसका मैक्सिमम है दोनों का। क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है कि आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ करने होते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आपको
एक साथ करने होते हैं। तो जब आप सारे एलिमेंट्स एक साथ कर दोगे तो अगर ये दोनों अलग अलग हुए, मान लीजिए 20 अलग है 30 अलग है, ठीक है, 20 अलग है 30 अलग है, तो मैक्सिमम बनेगा फिर आपको, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम इट इज 20 प्लस 30। दोनों अगर अलग अलग होंगे मतलब डिसजॉइंट सेट्स अगर होंगे ए और बी, तो 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, जो एन ए यूनियन बी है इसकी वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन, for this particular example it always lies between 30 and 50। मिनिमम इसका 30 होगा, मैक्सिमम 50 होगा, ठीक है। मिनिमम 30 कैसे आया, मैक्सिमम ऑफ 20 एंड 30, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वो नंबर हमें यहाँ पर लेना है, यहाँ पर तो एडिशन ही है। नेक्स्ट थिंग, इंटरसेक्शन में दोनों अगर डिसजॉइंट सेट होंगे मतलब कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन का, 0, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सारे के सारे कॉमन होंगे। अब सारे के सारे मतलब 30 हो सकते हैं क्या, नहीं, सारे के सारे मतलब कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्योंकि इस 30 में ये 20 हो सकते हैं। सो मिनिमम ऑफ 20 30 एंड मिनिमम ऑफ 20 30 इज 20। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 20 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसे थोड़ा सा, ये थिंकिंग प्रोसेस है, आपके सोचने पर, आप अच्छे से इसको सोचेंगे फिर समझ में आएगा कि मिनिमम यूनियन कब मिलेगा, मैक्सिमम यूनियन कब मिलेगा, मिनिमम इंटरसेक्शन कब मिलेगा, मैक्सिमम इंटरसेक्शन कब मिलेगा। मिनिमम यूनियन इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑफ एन ए और एन बी, दोनों में से जो बड़ा होगा दैट इज मिनिमम यूनियन। मैक्सिमम यूनियन क्या होगा, दोनों के एडिशन, जब नो डिसजॉइंट होगा यहाँ पर, मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो उस केस में आपको मिलेगा मैक्सिमम यूनियन। और इसी केस में आपको मिलेगा मिनिमम इंटरसेक्शन। मिनिमम इंटरसेक्शन मतलब इट इज 0 when A and B are disjoint set। डिसजॉइंट मतलब इस टाइप से, डिसजॉइंट सेट का मैंने एक भी आपको फिगर नहीं बताया, देखिए डिसजॉइंट सेट, दिस इज यूनियन यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सो नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू सेट्स, सो दीज सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। वेन डायग्राम में निकाला नहीं था, तो यहाँ पर चलिए शो कर देता हूँ, ये डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अब जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी हमारा 20 है, ये भी 30 है, तो चलिए ठीक है, मैंने बड़ा छोटा निकाला है, तो आप इधर 20 समझिए, इधर 30 समझिए। अब मेरा मिनिमम इंटरसेक्शन जो है, मिनिमम इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 0, जब ये दोनों भी डिसजॉइंट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। और मैक्सिमम यूनियन भी आपको तभी मिलना है जब आप 20 प्लस 30 कर दोगे, यू विल गेट 20 प्लस 30 दैट इज 50, दैट इज मैक्सिमम ऑफ यूनियन इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। और यहाँ पर दोनों अलग केसेस है। मैक्सिमम ऑफ यूनियन is maximum of NANB and maximum of intersection is minimum of NANB. Okay, so up to this we have completed the topic for exercise first.